वेलकम टू फोटोन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सेल क्या होता है? सेल बेसिकली होता है, मतलब ये क्या है, आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या है ये? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर हम सेल को सिंपल वर्ड में पूछें कि अगर सेल क्या होता है, तो सेल क्या है? कंपार्टमेंट है। कोई भी हम सेल को क्या मान सकते हैं? ये क्या है? कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट यानी कि ये क्या है? कमरा है, इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या बोलते हैं? ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होती है? कंपार्टमेंट होती है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल को हम बोलते हैं। अब सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो किस में हुई थी? डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लें तो डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल डेड सेल की हुई थी, जिसे किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? सेल को एक कंपार्टमेंट माना था। ठीक है, और उन्होंने रॉक पे इसकी स्टडी की थी। ठीक है, तो डेड सेल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर आए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। और फिर उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आपके कौन से थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। वो कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आपके तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की गई थी? आपकी लिविंग सेल की। अब ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और लिविंग सेल की किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। अब ये तीनों आपके मेजर साइंटिस्ट हैं, ये तो आपको एकदम पता ही होने चाहिए। लिविंग सेल आपकी डिस्कवरी की थी, तब तक आपका क्या हो गया था? माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो चुका था, तो इन्होंने आराम से लिविंग सेल की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। ठीक है, सेल थ्योरी बहुत ही फेमस ये दो साइंटिस्ट हैं आपके, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान साइंटिस्ट हैं। अब स्लीडन ने आपके 1838 में और स्वान ने 1839 में आपकी सेल थ्योरी प्रपोज की थी। स्लीडन ने आपके प्लांट सेल पे थ्योरी दी थी। किस पे थ्योरी दी थी? प्लांट सेल के बारे में बताया गया था। ठीक है, और स्वान ने किस पे बताया गया था? एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया गया था कि प्लांट में, और स्लीडन ने किसके बारे में बताया था। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? स्लीडन वाले साइंटिस्ट को कि प्लांट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होती है? सीड प्रेजेंट होती है। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि आपकी जो थ्योरी थी प्लांट के बारे में किसने बताया था? स्लीडन ने बताया था। और स्वान आपका एनिमल होता है जो आपके पॉन्ड में जानते हैं रहता होगा, तो ये किसने बताया था? आपके स्वान ने एनिमल सेल के बारे में बताया था। अब इन्होंने बताया क्या था सेल थ्योरी में? इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो पहला दो इन्होंने थ्योरी का पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट ये था, सेल क्या होती है? एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट के बारे में अगर हम जाने क्या बताया गया है, तो प्लांट के बारे में आपका स्लीडन ने क्या बताया गया था? एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ प्लांट
इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, कि सेल आपका क्या है, हर एक पार्ट बनाता है प्लांट का। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था एनिमल का जो एवरी एंड ईच पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल। और सेकंड पॉइंट क्या था, कॉमन था। ठीक है, क्या था सेकंड पॉइंट, कॉमन था कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये सेल की थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एनिमल सेल 1839 में। ठीक है, और ये प्लांट सेल जिसे किसने दिया था, स्वीडन साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया गया था, 1838 में। लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी तो दी, लेकिन इनकी कमियां भी कुछ थी। तो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। पहला ड्रॉबैक्स हम सेल थ्योरी का देखेंगे तो वो क्या है कि आपका ये तो बता दिया कि सेल से पूरा प्लांट या एनिमल मिलके बना होता है और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन न्यू सेल अराइज कहाँ से होती है, ये आपके स्लीडन एंड स्वान ने नहीं बताया था। ठीक है, न्यू सेल अराइजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने नहीं बताया था, आपके स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो फिर आपके साइंटिस्ट आए 1855 में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट का नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो। अब ये जो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे, इनको आर विर्चो के नाम से भी आप लर्न कर सकते हैं। इन्होंने बताया था कि जो आपकी न्यू सेल्स कहाँ से अराइज होती हैं, तो इन्होंने ओमनी ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था। ओमनी ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था इसका मतलब क्या है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ठीक है, न्यू सेल कहाँ से अराइज होती है, पुरानी सेल से अराइज होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये क्या थी, ड्रॉबैक्स थी जो सेल थ्योरी की, उसको किसने फुलफिल किया, आपके रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम सेल थ्योरी के बाद आ जाते हैं कि सेल में आपके क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं और उसकी वॉल होती है जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उससे को बताने से पहले हम बताते हैं आपको सेल के टाइप और किस बेसिस पे सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल। और टाइप्स ऑफ सेल पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग आपकी सेल दो टाइप की होती है। एक होती है यूनिसेलर, दूसरी क्या होती है, मल्टीसेलर। ए क्या होगी आपकी, यूनी सेलुलर सेल, बी आपकी क्या होगी, मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल का मतलब क्या होता है, आपकी जो सेल है वो सिंगल सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से। जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना हुआ है, सिंगल सेल से। मतलब उसका सारा फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन वो किससे कर रहा है, सिंगल सेल से कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा।
ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 2 सेल से आपकी क्या बनी हुई है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, मोर देन 2 सेल से। और अब ये क्या है, ये सेल क्या करेंगे, टुगेदर होके अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे आपके लार्जेस्ट ग्रुप की हो गई सेल, जैसे एनिमल और प्लांट सेल हो गई, ठीक है। इसका एग्जांपल एनिमल, प्लांट सेल, ईस्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे 2 टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर, ठीक है, दूसरा क्या होती है मल्टी सेलुलर सेल, जो मोर देन 2 सेल से मिलके बनी होगी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल, जैसे एग्जांपल हो गया आपका अमीबा। फिर दूसरा हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेसिस पे आपकी सेल 2 टाइप की होती है। पहला क्या हो गया आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, पेरी सेल का क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल आपकी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है और यूकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या हो गया, प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया है, कैरियन से मिलके आया है, ठीक है। तो कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। और यू का क्या मतलब होता है, ट्रू, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो किस फॉर्म में होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका क्या होगा, जो न्यूक्लियर की वॉल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, जिसे हम क्या लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और भी कई सारे डिफरेंस है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका कि न्यूक्लियस तो आपका प्रिमिटिव होता है, साथ में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और आपके यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, जैसे आपका राइबोसोम इसमें फिर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एब्सेंट है। तो एब्सेंट में अब इसमें क्या क्या पाया जा सकता है, राइबोसोम पाया जा सकता है, ठीक है, और क्या पाया जा सकता है, वैक्यूल्स इसमें पाई जाती है, ठीक है, और जनरली वैक्यूल्स इसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो जनरली किस में पाए जाते हैं, आपके यूकैरियोटिक में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ईटीसी, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, यूकैरियोटिक का, और ये किसका हो गया, प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। तो मैंने 2 बेसिस बताए क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के। पहला बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, 2 टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर, दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेसिस पे आपकी ये जो सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल के टाइप। अब सेल के टाइप बता दिया। अब सेल में 2 टाइप की सेल भी होती हैं, एक होती है प्लांट सेल, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, एनिमल सेल। तो इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। जो आपकी प्लांट सेल होती हैं उसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है,
सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, क्या होगी एनिमल सेल में, सेल वॉल अब्सेंट होगी। नेक्स्ट फिर हमने बताया कि इसमें प्लांट में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके, वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर तीसरा डिफरेंस हम बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने 3 डिफरेंस आप लोग को बताए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कौन से ग्रुप में पाई जाती है, मोनेरा ग्रुप में। ठीक है, मोनेरा ग्रुप क्या होता है आपका, बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। ठीक है, किसका ग्रुप होता है, बैक्टीरिया का। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बैक्टीरिया है। तो जो उसकी आउटर वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है या स्लाइम मोड्स की बनी होती है। ठीक है, स्लाइम लेयर होगी या तो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या प्रेजेंट होगी बाहर, ये सेल वॉल है जो किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी हुई है। ठीक है, फिर अब हम इसके आ जाते हैं अंदर। अंदर क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा और वो राइबोसोम के कौन से एस का होगा, 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जनरली क्या प्रेजेंट हो सकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजुला, जो क्या हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसल पार्ट। दूसरा क्या होता है, हुक। ठीक है, और तीसरा क्या है, फिलामेंट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलके आपका क्या बना होता है, फ्लैजुला बना होता है। ठीक है, क्या बना होता है, फ्लैजुला बना होता है। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, पिलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है, जो क्या होती है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको सीलिया या क्या बोल सकते हैं, फिम्बरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिम्बरी बोल सकते हैं। अब ये फिम्बरी क्या करती है, आपके जो होस्ट है, बैक्टीरिया मान लीजिए होस्ट है, तो सबस्ट्रेट से क्या करती है, अटैच करने में हेल्प करती है। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट में हेल्प करती है, कौन सी चीज़, फिम्बरी। तो जनरली आपका और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्लस आपका सर्कुलर डीएनए आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या है होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा,
इसमें मीजोजोम पाया जाता है, जो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर इनफोल्डिंग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है, जो किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कुछ बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कलर इंड्यूस करते हैं। तो आपके मैंने क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेल वॉल पहला ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है, दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा किसके बारे में बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। फिर तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। चौथा बताया मीजोसोम प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। पांचवा पिलाई, जो आपके बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। छठा क्या है आपका, ये फ्लैजला, ठीक है। 6 नंबर पे आपका क्या है, फ्लैजला है, जो किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट पे। सातवां आपकी क्या है, फिब्री, ठीक है, जो क्या करती है, अटैचमेंट पे हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका सर्कुलर, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जिसमें क्या करती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पूरा। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोनेरा ग्रुप में पाई जाती है। मोनेरा किसका किंगडम होता है, आपके बैक्टीरिया, जिसमें सारे सोल मेंबर इसका क्या होगा, बैक्टीरिया। तो ये हम किसके बारे में बताए हैं आपको, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे, और जितने भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल यूज़ होते हैं आपके सेल चैप्टर में, वो सारों पे डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।